हेलो स्टूडेंट्स, आज नीट स्पेशल के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं। तो अपने को पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में जनरली मोल कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्टेक्योमेट्री, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेडिकल्स में 2014 में पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारे पास है 2014 के मेडिकल का, when 22.4 liter of hydrogen is mixed with 11.2 liter of chlorine each at STP, the moles of HCl formed will be equal to। ये चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर चले तो हमारे पास कहता है क्या कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दोनों अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, 2HCl बनेगा। अब यहां हाइड्रोजन का आप देखो तो 1 मोल है क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है। क्लोरीन का यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे आप देखोगे तो HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का 2 मोल है। तो 1 मोल एंड 2 मोल ये हमारे पास है क्योंकि मोल के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है। अब यहां कह रहा है क्या कि 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन, 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन। तो अगर आप चेक करोगे तो 22.4 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, तो 1 मोल होता है, ये मेरे को पता है। अब 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि 22.4 लीटर क्लोरीन इज इक्वल्स टू 1 मोल, इसलिए 11.2 इज इक्वल टू निकालोगे तो हो जाएगा 0.5 मोल। तो यहां पे अगर देखेंगे आप तो 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन मतलब 1 मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 0.5 मोल क्लोरीन की आवश्यकता है। लेकिन रिएक्शन में अगर देखेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो वैल्यू आया, ये वैल्यू हमारा कम हो रहा है, मोल कम हो रहा है, ये वैल्यू ज्यादा अपने पास है। इसका मतलब कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्लोरीन है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा है, लिमिटिंग रिएजेंट है, वो क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन अगर मेरे पास है तो यहां पे देखोगे क्या कि 1 मोल क्लोरीन से 2 मोल HCl निकल रहा है, तो 0.5 मोल अगर मेरे पास हुआ तो 0.5 मोल से कितना निकलेगा भाई, तो सीधे हाफ कर देंगे, दैट इज 1 मोल। सो द आंसर विल बी 3, 1 मोल ऑफ HCl विल बी द आंसर। तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से हो सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं 2013 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2014 का ही क्वेश्चन ये था कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन अ क्लोज्ड वेसल, व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो सबसे पहले रिएक्शन फ्रेम कर ले Mg प्लस O2। ये क्वेश्चन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन in a closed vessel, which reactant is left in excess and how much। तो excess reactant कौन है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले रिएक्शंस फ्रेम कर लें Mg plus O2, it will be 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसे भी आपको देख रहे हैं कि यहाँ 0.56 है, यहाँ पे 1 ग्राम है, तो एक्सेस रिएक्टेंट मैग्नीशियम ही है। लेकिन निकाल के देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा तेरे पास 2 into 24, ये 32, तो 48 ग्राम और यहां पे 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन नीड्स टू रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, 48 ग्राम। सो 1 ग्राम ऑक्सीजन 48 डिवाइडेड बाय 32, इसलिए दिया हुआ कितना भाई 0.56 ग्राम। सो 48 इंटू 0.56 डिवाइडेड बाई 32, इसको काट देते हैं, यह आ जाएगा मेरे पास 0.84 ग्राम। यानी 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 0.84 ग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी।
लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 0.56 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है वो हमारा हो गया एक्सेस रिएक्टेंट, मैग्नीशियम हो गया एक्सेस रिएक्टेंट। अब कितना ज्यादा है तो आना चाहिए था 0.84 ग्राम, लेकिन दिया हुआ है 1 ग्राम, तो कितना ज्यादा हो रहा है? सो 1 में से 1 ग्राम में से 0.84 को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, 0.16 ग्राम। तो मैग्नीशियम एंड 0.16 ग्राम, सो द ऑप्शन विल बी 3। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट से फाइंड कर सकते हैं हम लोग कि 0.56 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए, सो 0.56 ग्राम के लिए तो 0.84 ग्राम चाहिए इतना, लेकिन दिया हुआ है 1 ग्राम, तो मैग्नीशियम ज्यादा है इसलिए वो एक्सेस हो गया रिएक्टेंट। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सारे के सारे टर्म को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास है, यानी ये तो तय है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से क्वेश्चन होंगे। मोल कॉन्सेप्ट का हमारे पास एक क्वेश्चन है 2013 का, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन should be used to prepare 250 ml of 2M nitric acid. The concentrated acid is 70% HNO3. अब ऐसे क्वेश्चंस को अपने को वेट पूछ रहा है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज स्ट्रेंथ इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास। अब मोलारिटी आपके पास है 2, परसेंटेज गिवन है 70, डेंसिटी मिसिंग है 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास 63, so density is equals to 63 into 2 divided by 70 into 10। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट कर दो, ये आपके पास हुआ 9/50, ये डेंसिटी होगी। अब अपने को ये पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 250 ml गिवन है और डेंसिटी हमारी आई 9/50, आप इसको काट दो, 5 9 जा 45 ग्राम, सो द वेट इज 45 ग्राम। अब ये तो मेरे पास एक मेथड है, अगर आप चाहे तो इसको किसी दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। अल्टरनेट मेथड वेट बाय मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, मिलीलीटर के केस में आप यहां से भी इसको निकाल सकते हो। तो यहां से जब निकालोगे तो ये वेट निकलेगा, लेकिन फिर उसको 70% के रेस्पेक्ट में फिर निकालिएगा। जो भी वेट आएगा यहाँ पे आपके पास, उस वेट को 70% के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिएगा, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड आपके पास है, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी भी मेथड से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस है मोल कॉन्सेप्ट से। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है 2011 में पूछा गया था, which have maximum number of molecules among the following। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास है और हमसे पूछा गया किसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी मतलब पहले अपने को मोल में इसको कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लोग मॉलिक्यूल्स की संख्या फाइंड कर सकते हैं। अब अगर CO2 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें नंबर ऑफ मोल्स के केसेस में, वेट बाय मास दैट इज 44 डिवाइडेड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, इट विल बी 1 मोल। अगर सेकंड आप ओजोन को कर रहे हैं तो 48 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 जा 48, ये भी आपके पास 1 मोल। अगर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो 8 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 4 मोल। और SO2 को अगर कर रहे हैं तो 64 डिवाइडेड बाय सल्फर का 32, ऑक्सीजन 32, 64, तो 64 का आंसर मतलब 1 मोल। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो है क्या कि इन तीनों में तो 1 मोल है, इसका मतलब मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, तीनों में इक्वल होगी। तो मैक्सिमम मोल किसके पास है भाई, हमारा हाइड्रोजन के पास, सो द ऑप्शन विल बी 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि मोल यहाँ पे है तो मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं हम लोग। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23, तो 4 मोल्स है तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब में तो यही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या, मोल की संख्या ज्यादा आ रही है तो मॉलिक्यूल की संख्या भी ज्यादा होगी। ये एक और क्वेश्चन हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट से। If 1.5 mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3, the mass of aluminium in gram used in reactions। अपने को रिएक्शंस कराने हैं,
एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे भाई ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट क्या बन रहा है Al2O3। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 3/2 लिखते हैं, 2 कैंसिल होगा तो इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे देखोगे क्या मेरे पास 2 मोल एल्यूमिनियम का है और यहाँ पे देखोगे तो 3/2 मोल है, तो 3/2 मोल बोले तो 1.5 मोल ऑक्सीजन का है। इस Al2O3 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपने से क्या पूछा है कि 1.5 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के लिए मेरे को कितना ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, तो 1.5 मोल तो यहाँ पे है ही ऑक्सीजन, इस मोल को ग्राम में चेंज कर दो तो 2 × 27 दैट इज 54 ग्राम, यानी 1.5 मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, 54 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। सो द ऑप्शन विल बी 2, 54 ग्राम। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से। हमारे पास एक क्वेश्चन और है 2010 का, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए मेरे को निकालनी है 0.1 मोल। तो अपने को तो ये पता है कि 1 मोल में एटम्स की संख्या कितनी होती है भाई, तो 6.022 × 10⁻23 होती है। सो 0.1 मोल में अपने को निकालनी है और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए है तो 3 से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी 0.1 मोल में एटम्स की संख्या कितनी होगी, तो 0.1 × 6.022 × 10⁻23। क्योंकि 1 मोल में ये हम सभी को पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। इसलिए 0.1 मोल में कितना होगा, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बोला है ट्राइएटॉमिक गैस, तो ट्राइएटॉमिक गैस मतलब इसको 3 एटम्स से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास होगा 6.022 × 3 × 10⁻22। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 3 छक्का 18 × 10⁻22 और 1.806 × 10⁻23। ऑप्शन अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है मेरे पास, सेकंड नंबर 1.806 × 10⁻23। तो ये मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो गए। जिस मोल कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम जब अक्सर बच्चों से जब बात होती है तो बोलते हैं सर मोल कॉन्सेप्ट, सर मोल कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। भाई मोल कॉन्सेप्ट है क्या, ये मोल कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, मेडिकल की क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स में जो मैंने YouTube पे अपलोड किए हैं, आप उस पूरे वीडियोस को अगर देख लें तो मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और ऐसे एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 4 ऑप्शन हमारे पास। तो अब यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का मास फाइंड करते हैं। मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के केस में अगर हमारे पास गिवन है तो अपने को पता है कि वाटर H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, 18 ग्राम होता है। और 18 ग्राम इज इक्वल टू अपने को पता है कि 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। अब यहाँ पे जब मेरे को 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करने हैं, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। 18 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻23 और इसका अप्रॉक्स अगर 6 ले लिया जाए तो 6 3 8, दैट इज 3.0 × 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो द आंसर विल बी 1। ये हमारा आंसर हो गया। 18 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23, so 3.0 × 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो द ऑप्शन विल बी 1। ये क्वेश्चन भी आपके मेडिकल्स का पूछा हुआ। हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट से डरने की बात नहीं है। आपके 4 मार्क्स तो कंफर्म है। मैंने जो बताया आपको कि क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे जाते हैं, बस उसको सिर्फ आप फोकस कीजिएगा, आपके 4 मार्क्स कंफर्म है।
ये आपके कहीं नहीं कट सकते, निगेटिव हो ही नहीं सकता है यहां से। तो होप आप मोल कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ये टफ नहीं होता है, क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को लेके आएंगे, कुछ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ और जानकारियां देंगे आपको। तब तक बच्चों एंजॉय करो, पढ़ते रहो।